कुदरत ने कितना ब्यूटीफुल हमारा बॉडी मैकेनिज्म बनाया है, उसका अनुभव बाबा ने मुझे करवाया। रिसेंटली 1.5 मंथ पहले हम हम मैं और मेरी बेटी बाइक से आ रहे थे और बाइक स्कीड हो गई, एक्टिवा स्कीड हो गई और हम लोग गिर गए। सो मेरे राइट हैंड पे काफी सारी चोट आई उसको। तो उस वक्त, अभी तो जैसे मैं ना डॉक्टर के पास जाती हूँ, क्योंकि कोई मेडिसिन चलती ही नहीं है, कोई ऑइंटमेंट चलता नहीं है, कुछ भी नहीं, तो बस घर पे आ गई। उस वक्त जब लगा तो ऐसे लगा कि मेरा राइट हैंड चले गया, अब वो काम नहीं कर रहा, क्योंकि वो मूव ही नहीं हो रहा था, मुझे महसूस ही नहीं हो रहा था कि मेरे को राइट हैंड है भी। इस तरह से वो एकदम जैसे मर चुका है या कुछ ऐसा महसूस हो रहा था उस दिन। बट बहुत कामली मैं घर पे आई, इसको महसूस ही नहीं होने दिया घर पे भी कि मुझे इतनी जोर की लगी हुई है। वेरी कामली थी मैं उस दिन। मैं बहुत बाबा को पूछा भी कि बाबा ये क्या है, अभी ये कौन सी परीक्षा है मेरी, अब ये कौन सी आप घुटी पिला रहे हो ना, इसकी जन्मों का जो वर्षा दे रहे हो, तो इसमें आप मेरे को कौन सी घुटी पिलाने वाले हैं? तो दोपहर तक मैं वेट किया, मेरा हाथ दर्द तो बहुत था, फिर मैं उंगलियां हिलाने की कोशिश की, एंड यस वंडरफुल ये रहा कि मेरी उंगलियां हिलनी शुरू हुई। तब मुझे लगा अगर उंगलियां हिल रही है मतलब पूरे हैंड में जान है, ब्लड फ्लो हो रहा है एंड ठीक से चल रहा है। ये शाम को जब बाबा के पास बैठी, पेन था बहुत, हाथ हिल नहीं रहा था बिल्कुल, एंड बाबा ने मेरे को कुदरत के साथ कनेक्ट किया। हम्म कुदरत ने और बाबा ने दोनों ने मुझे बॉडी मैकेनिज्म के बारे में समझाना शुरू किया। सबसे फर्स्ट वो पेन मेरे को समझाया, जब हमें चोट लगती है उस पेन को किस तरह से हमें महसूस करना है, हाँ? वो पेन क्या होता है। फिर बाद में जब दोपहर में मेरी उंगलियां हिल रही थी तो पेन थोड़ा सा अलग टाइप का था, बढ़ चुका था पेन, क्योंकि ये इंटरनल वुंड्स रहते हैं, है ना। इंटरनल वुंड्स जो होते हैं वो तुरंत में मालूम नहीं पड़ता है, धीरे धीरे मालूम पड़ता है। तो वो भी मुझे महसूस हुआ कि उस वक्त जब मेरे को लगा था, उस वक्त इतना महसूस नहीं हुआ था, बस इतना मेरे को मालूम था कि मेरा हाथ हिल नहीं रहा, सो इट इज डेड नाउ, वो महसूस हो रहा था। तो वो पेनलेस था उस वक्त मेरे को। पेन मुझे धीरे धीरे बाद में स्टार्ट हुआ मेरा, एंड दोपहर में जब उंगलियां हिलने लग गई तो एक खुशी भी थी मेरे को कि मेरा हाथ अभी तक चल रहा है, इट इज अलाइव, इट इज मूविंग एंड स्टिल नॉट पैरालाइज, डेड नहीं हुआ। मगर जब उंगलियां हिला रही थी तो वो पेन मेरे को फिर से महसूस हो रहा है, बट दैट पेन वॉज अगेन डिफरेंट देन व्हाट मॉर्निंग का पेन था, है? सुबह में जब लगा था वो पेन से आफ्टरनून की उंगलियां जब मैं हिला रही थी वो पेन मेरे को अलग था। तो कुदरत और बाबा मुझे उस पेन से इतना कनेक्ट करवा रहे थे और महसूस करवा रहे थे उस सारे डिफरेंसेस को। ब्लड क्लॉट हो गया था पूरा, मेरा राइट हैंड पूरा ब्लैक एंड ब्लू हो गया था टोटली। मतलब पूरा जो फोर आर्म होता है ना, ऊपर का आर्म जो होता है, बाइसेप्स, वो फुल ब्लैक एंड ब्लू हो चुका था। शोल्डर भी बहुत मेरे को इतना मतलब ये था कि ऐसा लग रहा था कि शायद वो फ्रैक्चर होगा या कुछ तो मेरा लिगामेंट टेयर होगा, मसल टेयर होगा, ये तो है जरूर, क्योंकि वो पेन वैसा ही मुझे महसूस हो रहा था। एंड जब वो ब्लैक एंड ब्लू हो गया तब मुझे पता चला कि ये मसल टेयर भी है, क्योंकि ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है। और ब्लड फ्लो नहीं होने की वजह से मैं जब उंगलियां हिलाती हूँ तो वो मसल मेरे खींचे जाते हैं, और मसल खींचने की वजह से वो ब्लड नहीं फ्लो होता है, वो पेन इरप्ट होता है? तो ऐसे वक्त में मुझे क्या करना चाहिए? कुदरत ने मुझे बस बाबा के द्वारा यही दिया आंसर कि तुझे रेस्ट पीरियड में जाना है, हाइबरनेशन में चले जाना है। हाइबरनेशन मोड मतलब क्या होता है? सो जाना है, बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई संकल्प नहीं चलाओ कि अभी घर में कैसे चलने वाला है, वो लोग क्या खाएंगे क्या पिएंगे, कुछ भी नहीं। अगर समझो उस एक्सीडेंट में मैंने शरीर छोड़ दिया होता तो क्या ये चिंता करने में आती? नहीं आती ना। तो बस वैसा वाला मोड़ में बस जा
एंड लिटरली सो जाओ। एंड मैं सो गई, चादर में सिर पे मुंह पे डाल दिया ताकि मेरे को कुछ दिखे ही नहीं कि बेटा क्या खा रहा है, मेरे हस्बैंड क्या खाने वाले हैं, मेरी बेटी नेक्स्ट डे ट्रेवल करने वाली है, उसके भी पैर में लग गया था। अगर मैं चिल्लाती या कुछ में रिएक्ट करती तो उसको भी वो इम्पैक्ट हो जाता एंड उसको अंदमान जाना। वो भी, उसमें भी इतना डेयरिंग, वो पेन के साथ में, उसका भी लिगामेंट टेयर हो चुका था, मैं वो भी दिखा नहीं रही थी ताकि वो इम्पैक्ट मेरे पे नहीं आया। हाँ, हम एक दोनों जन एक दूसरे को संभाल रहे थे। दैट वाज अ वेरी वंडरफुल रिलेशन माँ बेटी का। मेरे को उस दिन महसूस हुआ, वो उसका दर्द नहीं बता रही थी मुझे, मैं मेरा दर्द नहीं बता रही थी उसको, एंड वी बोथ वर शोइंग दैट वी आर वेरी हैप्पी। एंड शी, वो उसी उसमें वो अंडमान ट्रेवल किया है उसने उस इंजुरी के साथ में। एंड आई वॉज हियर लाइंग। बाबा ने बोला एकदम शट डाउन कर लेना अपने आप को, एंड मैं टोटली अपने आप को शट डाउन कर लिया। कानों से भी नहीं सुनना है, आंखों से भी नहीं देखना है, बुद्धि को भी शट डाउन कर ली, एंड बस अपने बॉडी के साथ कनेक्ट हो गई। एंड बॉडी में जो भी चेंजेस आ रहे थे, मूव हो रहा था, जो पेन, जो ब्लड फ्लो, किस तरह से वो आर्टरीज में ब्लड सर्कुलेशन होने के लिए ट्राई कर रहा था, बॉडी किस तरह से तुरंत अपना मैकेनिज्म स्टार्ट कर रही है अपने आप को हील करने के लिए। जो रप्चर्स हो चुके थे मसल्स में, जो रप्चर्स हो चुके थे लिगामेंट्स में, हाँ, उसको तुरंत हमारी बॉडी एक डॉक्टर बन के, एक सर्जन बन के किस तरह वो लग जाती है अपने काम में जब हम उसको वक्त देते हैं हीलिंग के लिए। दिस इज कॉल्ड सेल्फ हीलिंग। हाँ, सेल्फ हीलिंग का मतलब मैं उस दिन समझी हो एक्यूरेटली, जो बोलते हैं ना कि पेन को भी समझना है कि किस तरह के पेन शिफ्ट होते हैं हमारे। वो उस दिन से मेरी वो ट्रेनिंग स्टार्ट हुई पेन को समझने के लिए, हमारे बॉडी के फ्लो को समझने के लिए, एंड सेल्फ हीलिंग को समझने के लिए। धीरे धीरे जब वो, पहले तो वो वुंड्स दिखा रहे थे क्योंकि इंटरनल वुंड्स तुरंत नहीं आते हैं बाहर, वो धीरे धीरे उसका पेन महसूस होने लगता है। सो फॉर ऑलमोस्ट 8 days तक मैंने अपने आप को शट डाउन कर लिया था, कोई भी काम नहीं, कोई भी संकट नहीं चलाना, कुछ भी नहीं, बस आप लोगों के जो मैसेजेस आते थे उसको लेफ्ट हैंड से मैं आंसर दे रही थी। मॉर्निंग का मैसेज भेजना था वो भेज रही थी, सो ओनली दैट मच वर्क, और कुछ भी दूसरा मैं कर नहीं रही। बस अब बाबा मुझे एंटरटेन कर रहा था, कुदरत मुझे एंटरटेन कर रही थी अपने बॉडी से कनेक्ट होके, एंड आई वाज लाइक सीइंग माय बॉडी हाउ इट इज हीलिंग, वो हील कैसे हो रही है। इस बीच में एक और मैकेनिज्म कुदरत ने मेरे सामने लाया हमारे बॉडी का, वो है डिफेंस मैकेनिज्म। हमारी बॉडी किस तरह डिफेंड करती है जब एंटीबॉडी या एंटी एटमॉस्फियर, क्लाइमेट जो होता है सीजनल, वो जब चेंज होता है तो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म किस तरह से अलर्ट हो जाता है फाइट करने के लिए। हमने कभी ये गौर किया ही नहीं अपनी बॉडी के लिए, हमने उसको हमेशा थोपते गए हैं हमारे सोच को, हमारी इनटॉलरेंस, हमारा इम्पेशेंस, ये उसके ऊपर थोपते गए, उसको कभी वक्त दिया ही नहीं कि वो अपने आप को हील कर सके, अपने आप को डिफेंड कर सके। हम डिपेंडेंट है बाहरी मेडिसिन, बाहरी तनाव, बाहरी चीजों के ऊपर, ये दो उसको, वो दो उसको, तो बॉडी ठीक हो जाएगी। हाँ, हल्दी का पानी दो, ये दे दो, वो दे दो, बट नहीं, बॉडी को ये कुछ भी नहीं चाहिए होता है। वो सेल्फ क्या बोलते हैं भरा हुआ है अपने आप को रिपेयर करने के लिए, उसके पास हर वो चीज मौजूद होती है। वो खुद एक बोलते हैं हॉस्पिटल है, हमारी बॉडी एक अपने आप में एक हॉस्पिटल है, केमिकल बराबर फैक्ट्री है। केमिकल केमिकल फैक्ट्री बोलो। जी। यस, जिस वक्त जिस चीज की जरूरत होती है वो एक्यूरेटली वो चीज रिलीज करके उसको काम करती है। इतना वो 8 days में मेरे को वो मैकेनिज्म के बारे में बाबा ने समझाया है। जैसे एक छोटा सा आप लोगों को समझाने के लिए मैं बताती हूँ,
हमें बहुत बार कोल्ड कफ हो जाता है सर्टेन टाइम पे। कभी हम कोई एरिया में, कभी कोई एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, ऐसी जगह पे चले जाते हैं जिसको हमारी बॉडी ले नहीं, हम एलर्जिक होते हैं उन चीजों को। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को डस्ट का पोल्यूशन है, हाँ, डस्ट पोल्यूशन का एलर्जी है, या फिर मिट्टी की एलर्जी है, या फिर पोलन एलर्जी है, कोई भी बात की एलर्जी हो, हाँ, हमारी बॉडी में उस टाइप का जो केमिकल चाहिए उसको डाइजेस्ट करने का, अगर वो केमिकल अगर नहीं है तो उसको एलर्जी बोलते हैं, क्योंकि वो चीज वो बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती और इस वजह से वो डिफेंड करती है उसको। तो तुरंत वो ऐसे टाइप की केमिकल्स रिलीज करती है। सबसे मेन है उसका रिलीज, वो जो करती है वो है म्यूकस। हाँ, म्यूकस मतलब ऐसा वो स्लाइमी चीज होती है जिसको हमारे नोज में होता है ना। एक सिंपल साधारण भाषा में उसको हम शेम्बुड बोलते हैं। फ्लैम। हम्म, फ्लैम। हाँ, फ्लेम बोलते हैं। हाँ, फ्लैम बोलते हैं, मतलब जो गले में बलगम निकलता है, नोज में से निकलता है वो। ठीक है, ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का। साइनस है, डिफेंस मैकेनिज्म। जैसे ही हम ऐसे जगह पे चले जाते हैं जो चीजें हमारी बॉडी को एलर्जिक है, जो बॉडी उस चीज से फाइट नहीं कर सकती है, तो तुरंत वो ये डिफेंस मैकेनिज्म, ये उसके औजार है, वो तुरंत रिलीज करती है। हमारा नोज ब्लॉक कर देगी वो तुरंत। हाँ, वैक्स कान में रिलीज कर देगी तुरंत। अगर ठंडी हवा है या ऐसी कोई चीज उसको ऐसे लग रही है, कान में घुस जाएगी, वो तुरंत वैक्स को रिलीज करती है, नोज में म्यूकस रिलीज करती है, और सारा कचरा उसको जाके चिपक जाता है, ताकि वो बॉडी को एंटर होने से फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म वो है कि वो बॉडी में वो चीज को एंटर होने ही नहीं देता। और जितनी ज्यादा एलर्जिक होगा ना, स्पेशली मैं दिल्ली वालों के लिए बोलती हूँ, वहां पे ठंड बहुत होती है, एंड दिवाली के वक्त में वो पटाखे भी बहुत जलाते हैं, या ना घास फूस बहुत जलाते हैं, और वो जलाने की वजह से जो स्मोक निकलता है, और वो स्मोक, वो गर्मी की वजह से बैक्टीरिया उस गर्माश में फटाफट मल्टीप्लाई होती है। तो जितना जहाँ पे वार्म वेदर होगा ना, उधर ये वायरस एंड बैक्टीरिया पनपते हैं, ठंड में नहीं पनप सकते, तो गर्माश की जगह पे होते हैं। और हमें भी ठंड लगती है तो हम भी गर्माश की जगह पे, जहाँ वार्म मिले, हम वहां पे जाने की कोशिश करते हैं, एंड वहां पे अटैक होते हैं हमारे ऊपर बैक्टीरिया एंड वायरस का। और ऐसी जगह पे हमारा तुरंत बॉडी मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है डिफेंस का, म्यूकस फॉर्म हो जाता है। हाँ, और हम क्या बोलते हैं, अरे इतनी ठंड बढ़ गई है, देखो मुझे सर्दी हो गई है ना। हमारा सोच कैसे चलता है, ठंड बढ़ जाने की वजह से हमारे सर्दी हो गई है। नहीं, हमें सर्दी इसलिए हुई है कि बाहर ठंड है, हम गर्मी पैदा कर रहे हैं, हम गर्मी की जगह पे हम बैठने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी जगह पे बैक्टीरिया और वायरस भी अपने आप को रिप्रोडक्शन साइकिल के लिए वो वार्म जगह ही उनको चाहिए होती है, वो भी वहीं पे आ रहे हैं। है, और उन्हें हमारा बॉडी एकदम वार्म मिलता है, बहुत फ्री स्टे मिलता है। और जैसे ही वो चीज हमारे बॉडी के पास आती है, हमारी बॉडी को पता चलता है दिस आर एंटीबॉडीज, ये फॉरेन पार्टिकल्स हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर नहीं लेना है, और वो म्यूकस रिलीज करती है, और जैसे ही हमें सर्दी होती है वो उसको चिपकती है। और जितना ज्यादा वो पोल्यूशन होगा उतना ज्यादा तुम्हें सर्दी ज्यादा होगी, ये याद रखना। उतना तुम्हारा वो क्या बोलेगा, ब्लॉक कर देगा चीज को, है। और हमें सांस लेने में उस वक्त तकलीफ हो जाती है, हमको लगता है मुझे सांस लेने को नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन कम, हम जोर जोर से सांस लेने में ट्राई करते हैं। उस मैकेनिज्म को कहीं ना कहीं हम हाँ, कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बाफ ले लो, गरम गरम पानी पी लो, हाँ, स्टीम ले लो ताकि नोज ओपन हो जाए। हम क्या कर रहे हैं, और उस बैक्टीरिया को ओपन कर रहे हैं, मतलब एनिमी को अंदर लेने के लिए रास्ता देने की कोशिश कर रहे हैं। बॉडी उसको डिफेंड करने के लिए कोशिश कर रही है, और हम उस एनिमी को अंदर लेने की कोशिश कर रहे हैं, और ये फाइट चलती रहती है ना।
इस मैकेनिज्म को समझना बहुत जरूरी है। और जब ये फाइट में हमारी बॉडी जब हार जाती है, तब वो फीवर फीवर आना शुरू होता है, क्योंकि वो बॉडी में इतनी गर्मी बढ़ा के जो अंदर बैक्टीरिया, उसको जो बैक्टीरिया को वो तापमान की आदत नहीं है, वो इतना बढ़ा हुआ तापमान में वो बैक्टीरिया मर जाएगा। इसलिए शरीर जो है वो इतना लेवल बढ़ा लेता है गर्मी का, तो बाहर हमें ऐसा लगता है 101 बुखार है, 102 बुखार है, 103 बुखार हो गया। बट वो हमारी गलती की वजह से अब बॉडी को वो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ रहा है, ताकि जो बैक्टीरिया या वायरस अंदर आया है उसको मार सके, है उसको मार सके। इसके लिए उसने वो मैकेनिज्म यूज किया है। अब हम डर गए, हमने क्या किया, बॉडी को फाइट ही नहीं करने दे रहे। सबसे पहले तो हमने उस एनीमी को अंदर ले लिया, वाटर वेपर के थ्रू, गर्म पानी के थ्रू या हॉट बैग के थ्रू म्यूकस को रिलीज किया एंड उस बैक्टीरिया को अंदर ले लिया। उसके बाद में फीवर आया। अब फीवर वो टेम्परेचर को डाउन करने के लिए हम बुखार की दवाइयां ले रहे हैं। अब बैक्टीरिया को तो आराम से रहने के लिए जगह दे रहे हैं। अब ये जो बुखार, ये जो हमारा सिर्फ एक दिन की चीज थी, हमको सिर्फ एक 1 डे के लिए इसको टॉलरेट करना था। अगर उस वक्त वो एक दिन हम टॉलरेट करते तो हमें आगे के 10 दिन तकलीफ उठानी नहीं पड़ती, इतनी वो मेडिसिन लेनी नहीं पड़ती, हमारी वो मेडिसिन का और साइड इफेक्ट हमको सर भुगतना नहीं पड़ता। हमारे अंदर का टॉलरेंस पावर, पेशेंस पावर एंड मेन नॉलेज, हाफ नॉलेज, नॉलेज की क्लैरिटी, हमारी बॉडी से हमारा कनेक्शन ना होने की वजह से हम ऐसे कदम उठा लेते हैं कि जो एक दिन में हमारी तकलीफ कम होने वाली है, हम उस तकलीफ को बढ़ा के 10 दिन का कर लेते हैं। तो इतना वंडरफुल वो लेसन मुझे बाबा उस वक्त समझा रहे थे। मैं आराम से लेटे उस मैकेनिज्म को देख रही थी, समझ रही थी, अपनी बॉडी के साथ में भी उसको आजमा रही थी। लेटे लेटे मेरे हाथ को भी रिपेयर होते हुए देख रही थी, उस पेन को समझ रही थी। जब वो पेन बढ़ रहा था, मतलब उसको अंदर इंटरनल जो वुंड हुआ था, वो अभी स्वेलिंग आ रही थी, ये आ रही थी, क्योंकि ब्लड क्लॉट हो रहा है ना, वो अंदर पास होने की कोशिश कर रहा है, वह नर्व्स एंड आर्टरीज में स्वेलिंग आने की वजह से वो पास नहीं हो पा रहा है और वो अटका हुआ है, और उस वजह से पेन ज्यादा बढ़ रहा है। वो हो गया। फिर बाबा ने कहा हाथ थोड़ा ऊपर ले ले, ताकि ब्लड का फ्लो जो है वो नीचे की तरफ ले जाए, पीछे रहे, ताकि तेरे को हाथ नहीं हिलाना पड़े। और हाथ नहीं हिलाएगी तो ये आर्टरीज, ये जो मसल्स, ये जो लिगामेंट्स है, ये हील होना शुरू होगा, उनपे ब्लड का प्रेशर नहीं आएगा। सो मूवमेंट एकदम बंद कर दे। और जब मैंने ऑलमोस्ट फॉर 4 डेज तक मैंने हैंड का मूवमेंट किया ही नहीं, और वो मैंने महसूस किया कि मेरे को पेन भी महसूस नहीं हुआ उस वक्त। वो अपना मैकेनिज्म चालू था उसका रिपेयरिंग का, वो भी मैं महसूस कर रही थी उसको, एंड आफ्टर 4 डेज शायद उसने रिपेयर होना शुरू हुआ। एंड मैं जब हाथ नीचे करती थी तो ब्लड का फ्लो उस पर जोर से जाता था, एंड वो पेन मेरे को महसूस होता था कि यस, ये ब्लड फ्लो का पेन है। जब ब्लड रश करता है वो वेन्स में, तब उसका पेन मेरे को महसूस हो रहा था कि वो पेन अलग है, वुंड का पेन अलग है, ये पेन अलग है। उसके बाद में जब हीलिंग का पेन आया, जहाँ आर्टरीज ज्वाइन हुई, जो रप्चर हुए थे मेरे मसल, मेरे लिगामेंट, जब उसने हील कर लिया अपने आप को और अब रास्ता क्लियर कर रहा है ब्लड को जाने के लिए, ब्लड फ्लो होने के लिए, तो जो प्रिकिंग का जैसा मेरे को महसूस हो रहा था, जैसे सुइया बहुत सारी चुभ रही है मुझे, उस तरह की महसूसता मुझे हो रही थी। वो फिर एक अलग ही एक पेन होता है। अभी वो मैं समझा नहीं पाऊंगी, आप सब लोग जब उस चीज को अनुभव करना शुरू करोगे ना, कैसे टाइप के पेन होते हैं, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि वो पेन जो हील होने के बाद में जब ब्लड फ्लो होता है, वो होता बहुत दर्दनाक है, दर्द वाला ही होता है, तो वो सिर्फ पल भर के लिए दर्द होता है। एक बार ब्लड वहां से फ्लो हो गया और पता चल गया कि अभी वो उस वेन से ब्लड बराबर फ्लो हो रहा है, वो सारी हमारे आर्टरीज से बराबर जा रहा है,
ऑक्सीजन बराबर फ्लो होने लग गया है, हाँ, तो पेन धीरे धीरे स्लो डाउन होता है एंड हमारा मैकेनिज्म डेली की तरह हो जाता है। और ये होने के लिए ऑलमोस्ट मेरे को 8 डेज तक तो पहले हैंड को रेस्ट देना पड़ा, 8 दिन तक कुछ भी नहीं उस हाथ से किया एंड धीरे धीरे फिर हैंड की एक्सरसाइज बाबा ने बोली तेरे को अभी करनी होगी। क्यों? क्योंकि 8 दिन तक जब रेस्ट देते हैं तो वो जो हमारा जॉइंट हो जाता है, जो रप्चर को उससे किया हुआ है कि उसको एक्सरसाइज की जरूरत होती है। और जब एक्सरसाइज हम करते हैं तो ब्लड फ्लो होने के लिए थोड़ा और इजी हो जाता है। और जब हम वो करते हैं तो हमें वो हेल्प होता है। पेन जरूर होगा, वो दर्द महसूस होता है, मगर वो थोड़ी देर के लिए होता है। वो सहन करने की शक्ति, वो पेशेंस की ये शक्ति हमें जरूर चाहिए उस चीज के लिए। तो ये विदाउट मेडिसिन सेल्फ रिकवरी का ये मेरा अनुभव रहा है इस चीज के लिए। एंड डिफेंस मैकेनिज्म का भी इसी तरह का, उस वक्त ठंड भी थी, सर्दी भी हो गई थी मुझे, तो किस तरह वो म्यूकस मेरा आ रहा था एंड फिर अपने आप ही वो म्यूकस चले भी जा रहा था। जब बैक्टीरिया को उसे चिपका दिया, एक कर दिया, और जब बॉडी को फुल भरोसा हो गया कि अब इस बॉडी के मतलब अभी कोई भी बैक्टीरिया एंटर नहीं करेंगे, देन वो म्यूकस को ड्राई कर देता है अपने आप ही। आप देखना हमारी नोज में बहुत बार वो म्यूकस कड़क हो जाता है, हमको खींच के निकालना पड़ता है ना। अगर हमने नहीं निकाला है गीला गीला तो वो बाद में ड्राई होता है। तो ये भी मैकेनिज्म एक बॉडी का ही है। हमारे गले में भी जो म्यूकस आता है, जब भी हम कोई नोज ब्लॉक होता है तो हम गले से सांस लेना शुरू करते हैं, या पानी के थ्रू कभी चली जाता है, खाने के थ्रू कभी एंटीबॉडीज जाते हैं, तो हमारा तुरंत बलगम स्टार्ट होता है। और वो भी जब बॉडी को भरोसा हो जाता है कि अभी एंटीबॉडीज एंटर होना बंद हो जाएंगे, तो वो बलगम को रिलीज करता है, तो वो खांसी के रूप में बाहर आता है। हम खांसते हैं एंड बलगम बाहर आ जाता है ना। कभी हम उसको गल्प कर लेते हैं तो कभी बाहर फूंक देते हैं। तो इतना वंडरफुल वो मैकेनिज्म बाबा ने मुझे समझाया इस चीज का। सिर्फ इसी का ही नहीं, हमें जब फीवर आता है, बहुत सारे टाइप के डिफेंस मैकेनिज्म हमारे बॉडी में तैयार रहता है। और उसके लिए सिग्नल देने के लिए हमारा एक साइनस है, गले में टॉन्सिल्स है, स्टमक के अंदर एलर्जिक चीजें पहुंची जाती है हमारी गलतियों की वजह से, तो वहां पर एक है और एक मैकेनिज्म वो है अपेंडिक्स। है कोई गलत केमिकल हमने खा लिया है, पॉइजनस केमिकल खा लिया है जो हमारे शरीर को टॉलरेबल नहीं है, तो तुरंत हमारे अपेंडिक्स हमें बताती है, वो स्वेल हो जाता है, हमारा पेट में दर्द होना शुरू होता है। इसका मतलब तुम्हें उस वक्त फास्टिंग करनी है। जस्ट हैव वार्म वाटर, गर्म पानी से पियो और उसको वॉश आउट करो। यही सबसे बेस्ट मेडिसिन होता है। और बेस्ट मेडिसिन ये सारे हमारे बॉडी के लिए है, तो वो है फ्लशिंग। और फ्लश करने का एक है पानी, कभी गर्म पानी, कभी वार्म पानी, है कभी नॉर्मल वाटर, तो कभी कभी ठंडा पानी भी काम आता है। एकदम ठंडा, अभी जैसे बहुत ठंड होती है तो पानी भी ठंडा हो जाता है, तो हमें उसी टेम्परेचर वाला पानी जब हम पीते हैं तो हमारे बॉडी का जो गर्मी अंदर के अंदर ही रहती है, वो भी कहीं ना कहीं हमको थोड़ा स्लो डाउन करना पड़ता है। तो हमारी बॉडी हमें कहती है कि कब तुमको गर्म पानी पीना है, कब वार्म पानी पीना है, कब तुम्हें ठंडा पानी चाहिए होता है, वो भी वो बताती है। योर बॉडी टॉक्स विथ यू, तुम्हारी बॉडी तुमसे बात करती है। ये मेरे को उस वक्त वो बातें सारी समझ में आई। तो बाबा ने बहुत छोटी छोटी बोले, तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया तुम्हारी बॉडी तुमसे बात करती है। देखो भूख लगती तो बताती है ना कि अरे भाई मुझे भूख लगी, प्यास लगी है, नींद आ रही है, यूरिन पास करना है, मोशन पास करना है, ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, बॉडी हमसे बात करती है। ये तो हो गया आउटर चीज जो हमें तुरंत हम कनेक्ट कर सकते हैं, मगर इनसाइड मैकेनिज्म भी, हीलिंग मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म, हाँ तुम्हारे बॉडी कौन से बॉडी के पार्ट में क्या तकलीफ है, वो भी वो बताने की कोशिश करती है। 5 एलिमेंट बैलेंस करना है, वो इम्बैलेंस हो चुका है, वो भी वो बात करके बताती है।
कि कौन सा एलिमेंट कम है और कौन सा एलिमेंट ज्यादा है। हाँ, कौन सा तुम्हारा केमिकल कम हो चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल शुगर, अगर तुम्हारे बॉडी की लैक्टोज अगर कम हो गई तो तुम्हें शुगर क्रेविंग होगी। सोडियम, नमक अगर कम होगा, हाँ, तो तुम्हें नमकीन चीजें खाने का मन करेगा, खट्टा खाने का मन करेगा। ये बॉडी बात करती है तुमसे। हाँ, जब तुम्हारे ये 5 एलिमेंट्स अगर कंट्रोल में नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो बॉडी ये भी बताएगी कि अब इस 5 एलिमेंट बैलेंस करने के लिए तुम्हें कौन सी चीज खानी है। जब तुम कनेक्ट होगे तो तुमसे वो, हाँ, समझ पाओगे। सेम ऐसा ही कनेक्शन जब तुम बॉडी से करते हो तो बॉडी भी बात करती है, और सेम कनेक्शन जब तुम बाबा से करते हो तो बाबा की भी बातें तुम समझ पाओगे। ये आज का मेरा अनुभव रहा है। हाथ भी ऊपर हो गया है क्वेश्चन पूछने को। यस, आई एम सो हैप्पी। तो आप लोग अभी क्वेश्चन भी पूछो, आपकी कोई शेयरिंग है वो भी करो, तब तक मैं राजीव बहन को भी पूछ लेती हूँ। यस राजीव बहन। दीदी अभी अभी आपने कहा कि जिस चीज की कमी होती है तो वो बॉडी मांगती है। तो जैसे हम लोग, मेरे को हाँ शुगर है और अब तो इंसुलिन लगनी शुरू हो गई है, तो मेरे हाँ ऊपर इतना कड़ा पहरा होता है और मैं कहती हूँ सबके सामने